सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, एग्जाम आपके अच्छे चल रहे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 का आगाज हो चुका है और 3 दिन एग्जाम हो चुका है। यानी 12 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ था, 12 को हुआ, 13 को हुआ, 14 को हुआ। 14 यानी संडे को कल एग्जाम जो हुआ था उसका एनालिसिस कर लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। अब इसमें ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, पेपर का लेवल कैसा रहा, हम किसी भी चैप्टर को डिस्कस नहीं कर रहे कि यहां पर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये वाकई मुझे लगता है कि ये बेईमानी है कि चैप्टर से बताना कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश में लेवल कैसा पूछा जा रहा है, साथ ही साथ आपका सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है 14 तारीख के एग्जाम का। तो सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम रिव्यू की बात करें तो आप सबसे पहले देखेंगे रीजनिंग का जो लेवल रहा है, मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि रीजनिंग का लेवल बेटा इजी टू मॉडरेट रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इजी आए हैं, जो 2-4 क्वेश्चन छोड़े वो मॉडरेट लेवल पे थे, वो आपने छोड़ दिए, वो आपको लॉजिक समझ नहीं आए। मैक्सिमम टाइम पर ये लेवल जो है बेटा इजी रहा है। ठीक है, मैथ्स का जो लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी मैथ्स भी किसी भी लेवल पे आपकी डिफिकल्ट नहीं रही है। तो यानी कि मैथ्स इजी टू मॉडरेट लेवल पर। अगर मैं कहूंगा कि 15 क्वेश्चन इजी थे और 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे, तो कुल मिला के सॉल्यूशन ये निकलेगा कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। इसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस मॉडरेट टू, कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट लेवल पे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको नहीं अंदाजा लग रहा था कि ये क्वेश्चन आंसर होना क्या चाहिए। और वही जीके जीएस जो है वो हर बार एग्जाम में रुलाती है। इस बार भी 20 प्लस तो कोई कर ही नहीं पा रहा है। अगर 20 प्लस कोई करके आ रहा है तो मैं कहूंगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कितने क्वेश्चन सेफ रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश एज यूजुअल इजी टू मॉडरेट लेवल रही है। अब ये पेपर का जो लेवल है, इस पेपर के लेवल को ध्यान से देखना कि इस तरह से पेपर जो आ रहा है, बिल्कुल अगर हम ओवरऑल अगर इसका एनालिसिस करें तो पूरे के पूरे लेवल जो है एग्जाम में वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। कुछ सेक्शन आपके मॉडरेट लेवल पर रहे हैं और कुछ सेक्शन आपके इजी लेवल पर रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे एग्जाम रिव्यू की पूरी कंप्लीट, कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो आपका सेफ अटेम्प्ट 21 से 23 हो सकता है। सेफ अटेम्प्ट जो है वो 21 से 23 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैथ्स का जो लेवल है उसमें आपका 19 से 21 सेफ अटेम्प्ट कहा जाएगा। रीजनिंग जीके जीएस में 14, 15, 16 क्वेश्चन, ये आपका अच्छा स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ को करने के बाद जीके जीएस ऐसा सेक्शन है जहां पर 20 प्लस कोई पहुंच नहीं पा रहा है। 14 से 16 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट लेवल पे हैं, और मॉडरेट लेवल का जो पेपर है उसमें आपके 14 से 16 क्वेश्चन जीके जीएस में आपसे पूछे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसके बाद करें इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 19 से 21 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है 73 से 81, ये 8 नंबर का जो फर्क है ये ध्यान रखना है कि 8 नंबर का जो फर्क है ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर 73 अगर आपका स्कोर बन रहा है, आप 73 सही क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, तो आपका यहां पर सिलेक्शन प्री में होने के चांसेस हैं। 81 अगर आप करके आ रहे हैं, उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तब भी एग्जाम को, प्री एग्जाम को क्लियर करने के करीब हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये लेवल जरूर रहा होगा। जिसका ये लेवल नहीं रहा है वो एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी उसको बहुत कुछ अपडेट करना है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो डीप में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि एनालिसिस ये आपको समझ आ गया होगा। कुल मिला के आपके 75 प्लस क्वेश्चंस अगर सही बन रहे हैं तो ये मान के चलिए कि प्री आपका निकल जाएगा। कट ऑफ इस बार भी हाई रहने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 153 गई थी। तो 75 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी आप टारगेट एक करके चलें कि 75 तक का आप स्कोर बिल्कुल सही सही क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल के फिर से रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।